नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग की राज में फिर एक बार आपका स्वागत है। और करते हैं बात हम हमारे आज के ट्रेडिंग की। और ट्रेडिंग में पहले चार्ट के देखते हैं हम गोल्ड में क्या हुआ। कल की अगर बात करेंगे हम लोग तो कल की तारीख जो थी 3 तारीख, और 3 तारीख में हमारा जैसा ही रजिस्टेंस और सपोर्ट को जहां पर हमें चार्ट में देखने को मिलता है, हमारा रजिस्टेंस जो है ऊपर की साइड में ब्रेक हुआ और उसके बाद में नीचे की साइड में हमारा ब्लू लाइन ब्रेक हुआ और हमें एक टारगेट मिला जो कि सेलिंग जोन में हमारा सपोर्ट एक टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। दूसरी बार जैसे कि सपोर्ट ब्रेक हुआ और सपोर्ट से लेकर बहुत बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली गोल्ड में, यानी कि शाम को नीचे की साइड में जैसे ही शाम को एक रैली हुई, एक मोमेंट हुई और उसके बाद में फिर से इसने सपोर्ट को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे दिया। बाद में हुआ कंसोलिडेट। और अब की अगर बात करते हैं तो अब हमें सुबह में एक ट्रेड मिला जो कि एक सेल साइड का था, जो कि 3115 से लेकर 3100 यानी कि 3095 करीब करीब यहां पर जो हमें 20 पीप का जो है रिट्रेस मिला है। अब बात करते हैं हमारी कि यहां से प्राइस कहाँ जाएगी। तो यहां से जो है हमारे ब्लू लाइन के नीचे प्राइस है, तो ऑब्वियसली हमारा जो एक टारगेट है यानी कि रिट्रेसमेंट का, कल के सपोर्ट यानी कि कल का जो एक रेंज था वो आज का जो सपोर्ट है यानी कि 3060 तक के गोल्ड की प्राइस जो है फिर से एक बार रिट्रेस होने की संभावना यहां पे बनी है। जैसे ही ऊपर की साइड में हमारा ब्लू लाइन ब्रेक होता है तो हमारा जो बाइंग का जो टारगेट है वो है आज का हमारा रजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक अपने प्रॉफिट को ट्रेल ना करें। जैसे ही हमारा रजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आप अपने पोजीशन को फिर से एंट्री करके आप अपने ट्रेड को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। यही है आज की गोल्ड की एनालिसिस। जैसे ही ब्लू लाइन ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तो पहला टारगेट है हमारा आज का रजिस्टेंस, और दूसरी बात अगर हम करते हैं कि रजिस्टेंस जैसे ब्रेकआउट होगा वैसे ही ऊपर की साइड में हम लोग अपने टारगेट को लेकर जा सकते हैं। देखो दोस्तों, एक बात आपको कंफर्म कर देता हूं कि जब भी रैली होती है अप या डाउन की, उसके बाद में अगर 100 पॉइंट की 50 पॉइंट की अगर रैली हो गई तो 25 पॉइंट की हमेशा से रिट्रेस होना ही है। मार्केट डायरेक्ट ऊपर या डायरेक्ट नीचे नहीं आता है, हमेशा मार्केट में अप डाउन चलता है। ऐसा अगर होता तो अब तक के मार्केट की जो प्राइस हाई और लो हमें बहुत बड़े गैप में देखने को मिल जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रतिदिन मार्केट में अप और डाउन का जो ट्रेंड है वो चलता ही रहता है। तो ये है आज की गोल्ड की एनालिसिस। और अब देखते हैं हम लोग हमारी दूसरी जो कि सबसे बड़ी और एक मेजर ट्रेडिंग है जो कि बिटकॉइन है। यहां पे मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन मोमेंट की अगर बात करें तो 1000, 2000, 5000, 10,000 का डेली का जो है मोमेंट यहां पर हमें देखने को मिलता है। 3 तारीख की अगर बात करेंगे हम लोग तो जैसे ही हमने बताया था कि हमारे सपोर्ट के ऊपर प्राइस आती है तो हमारा जो बाइंग का टारगेट है वो रजिस्टेंस है। रजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ऊपर, रजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो नीचे की साइड में। तो कल की जो प्राइस थी करीब करीब जो है यहां से 81,200 तक के आ गई थी। और ऊपर की अगर बात करेंगे हम लोग तो ऊपर की बात है जो 83,700, यानी कि एवरी डे आपको जो ही बिटकॉइन में जो है 1000, 1500, 2000, 2500 से लेकर ऊपर तक की रैली यहां पर मिलती है। आप अब कैसे एनालिसिस करते हैं इसके ऊपर आज की बात करते हैं। आज क्या होने वाला है तो यहां पर जो पोजीशन है ब्लू लाइन के नीचे प्राइस है, नीचे में सपोर्ट, ऊपर में रेजिस्टेंस बना हुआ है, रेजिस्टेंस के साथ में ब्लू लाइन है। तो साइडवेज की जो रेंज है यहां पर हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि आज जो है इसमें जो मोमेंट है वो मोमेंट कम होगी, ऐसा यहां पर देखने को मिल रहा है। मोमेंट कब होगी? जब हमारे सपोर्ट को प्राइस ने ब्रेक कर दिया नीचे के साइड में तो यहां पर एक बड़ी मूवमेंट होगी, और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो यहां पर हमें बहुत बड़ी मूवमेंट यानी कि 1000, 2000 पॉइंट की देखने को मिलेगी। एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, कल परसों की जो बात है, कल की अगर रात की अगर बात करेंगे सुबह से लेकर, तो अमेरिका ने बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगाया है जिससे बहुत सारे करेंसीज में
कल डाउन फॉल देखने को मिला है फॉरेक्स में, गोल्ड में भी देखने को मिला है। हर करेंसी में हमें जो है डाउन की साइड में कल रैली देखने को मिली है। बहुत सारे जो निर्णय हैं यूएसए गवर्नमेंट ने लिए हैं, उसके बदले में मार्केट में हमें बहुत सारे प्रभाव देखने को मिले हैं। देखते हैं अगली करेंसी हमारी यूएसडी की सीएचएफ क्या कहता है। इसमें जो रैली है वो बहुत बड़ी रैली कल हमें देखने को मिली है, यानी कि टोटली क्रैश जो है यहां पर हमें देखने को मिला है। जैसे ही कल की अगर बात करेंगे, सपोर्ट जैसे ही नीचे के साइड में ब्रेक हुआ, वो ब्रेक होने के बाद में ऊपर की साइड में कोई यहाँ पर जो है मोमेंट नहीं हुई, डायरेक्टली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आज की अगर बात करेंगे, आज का जो सपोर्ट जहाँ पर बना हुआ है उसी के नीचे प्राइस आज सुबह हमें देखने को मिली है। तो ये संकेत है कि हमें फिर से नीचे की ओर जो है आज की प्राइस देखने को मिल रही है। और अब ऊपर की जो बात है हम लोग यानी कि बाइंग का इसमें नहीं सोचेंगे जब तक कुछ मोमेंट हमारे साथ में नहीं दिखते हैं। तो ये हो गया यूएसडी सीएचएफ। यूएर और यूएसडी की अगर बात करेंगे, यूरो की क्या बात करेंगे, तो यहां पर यूरो कल हमें मजबूत होता हुआ दिखाई दिया। यूरो ने कल अपनी रैली जो है ऊपर की अप की साइड में लगा। और कल के जो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं हम लोग, तो सपोर्ट के साथ में जैसे भी हमारा ब्लू लाइन बना था, जैसे ब्रेक हुआ ऊपर की साइड में, तो उसने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया और बहुत बड़ी रैली हमें यहां पर देखने को मिली है कल के डेट में। यानी कि इसमें एक फायदेमंद जो है यहां पर जो है करेंसी में तेजी देखने को मिली। आज की अगर बात करते हैं तो आज का जो हमारा ब्लू लाइन है और रेजिस्टेंस सपोर्ट है तो हमारे ब्लू लाइन के ऊपर है। तो यानी कि प्राइस का जो मोमेंट है वो अप की साइड में ही हमें देखने को मिल रहा है। यहां से जैसे ही हमें इस करेंसी में यूरो यूएसडी में जैसे हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो हमें ऊपर की ओर में और अच्छा एक मोमेंट देखने को मिलेगा। और नीचे की साइड में जैसे ही प्राइस आती है ब्लू लाइन के नीचे में, तो हमें जो पहला टारगेट है कल का रेजिस्टेंस यानी कि आज के सपोर्ट के ऊपर आप एक सेलिंग जोन के लिए, सेलिंग ट्रेड के लिए आप बैठ सकते हैं। बस इतना ही इस करेंसी में हम बताएंगे। जीबीपी जेपीवाई में जो है हमारे करीबन 94 जो इन 4-5 दिनों के बीच में 94 लॉट के ट्रेड हो गए, जिसका करीबन हमारा जो कमीशन है वो है $850 का। आपको एक बात बता देते हैं कि फॉरेक्स में आईबी एक कमीशन होता है, एक बहुत बड़ी ताकत रखता है जो कि हमें इस करेंसी से मिल रहा है। आप भी हमारे साथ जुड़कर और हमारे प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करके आप भी अपने आईबी को बहुत बड़े संख्या में, मात्रा में और बहुत अच्छे खासे तौर पर कमा सकते हैं। अगर बात करेंगे हमारे जीबीपी जेपीवाई की, तो करेंसी ने डाउन साइड में ट्रेड लगाया है। इस ट्रेंड के साथ में अगर हम काम करते हैं तो हमारी ब्लू लाइन के नीचे प्राइस है, सपोर्ट के जोन में प्राइस बनी हुई है। हम रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेंड जो है डाउन है, यानी कि सपोर्ट ब्रेक तो सेलिंग, रेजिस्टेंस ब्रेक तो हमारा बाइंग साइड होता है। अब जो है यहां से हमें जो संकेत है, यहां पे जो हमें चार्ट में क्लियर दिख रहा है वो है कि जैसे हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग इसमें फिर से सेलिंग की ओर बढ़ेंगे और अपने ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल में हमारे इस करेंसी में अभी के सेलिंग के जो ट्रेड है वो 7 ट्रेड लगे हुए हैं और उसमें अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। तो हम उसे तभी काटेंगे जब तक हमारा ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस नहीं जाता, यानी कि हम प्रॉफिटेबल ही बने रहेंगे। लास्ट में देखते हैं हम हमारी यूरो और जीबीपी करेंसी, जो कि एक बड़ी मोमेंट यहां पे देखने को मिली है और डॉलर्स के अगेंस्ट में बाकी करेंसी जो है मजबूत हुई है इन कल के डेट में।
तो अब अगर बात करते हैं तो 3 तारीख जो है ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस थी और अप की साइड में यहाँ पर मोमेंट हुई, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में बहुत बड़ी यहाँ पर रैली देखने को मिली। कुछ समय के लिए यहाँ पर रिट्रेस भी हुई है प्राइस। अब की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है अप के साइड में जो है हमारा जोन बना हुआ है, रेजिस्टेंस उसी के साथ में बना हुआ है हमारा ब्लू लाइन। और अब बात करते हैं तो अब जो है यहाँ पर अप की साइड में ही हमें देखना है, अप की नजरों से ही देखना है। रिट्रेस होगा लेकिन रिट्रेस होने के बाद में भी वो अप साइड में ही जाएगा। तो ये है आज की हमारी टोटली डेली एनालिसिस। देखते रहिए दोस्तों, ध्यान में रहिए, अपने ट्रेड को हमेशा स्क्रीन के सामने करते रहिए, बिना नेटवर्क के या फिर कहीं पे भी जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड ना करें। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट्स में अपने नंबर को छोड़ सकते हैं और हमें लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।